मोक्षदायिनी मां गंगा, जिन्हें सनातन संस्कृति में जीवन, शुद्धता और मोक्ष का आधार माना गया है, आज उन्हीं मां गंगा की पवित्रता पर सबसे बड़ा आघात उसके उद्गम जनपद उत्तरकाशी में किया जा रहा है। जहां एक तरफ उत्तराखंड सरकार स्वच्छ गंगा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें ठीक उलट है। ज्ञानसू क्षेत्र स्थित सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से मलमूत्र युक्त गंदा पानी बिना शोधन सीधे गंगा जी में छोड़ा जा रहा है। सवाल अब सीधा खड़ा हो रहा है, क्या गंगा की पवित्रता सिर्फ भाषणों और पोस्टरों तक सीमित है? क्या उद्गम क्षेत्र में गंगा को प्रदूषित करना किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता? स्थानीय नागरिकों से लेकर तीर्थ पुरोहितों तक में भारी आक्रोश है, आस्था भी आहत है, संस्कृति शर्मसार हो रही है और प्रशासन अब भी जांच की बात कर रहा है। तो क्या यह मामला भी फाइलों में दब जाएगा या फिर इस बार सच में गंगा मैया को न्याय मिलेगा? देखिए एशियन न्यूज पर उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह की ये विशेष रिपोर्ट। मां गंगा के उद्गम जनपद उत्तरकाशी से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है। ज्ञानसू क्षेत्र में स्थित सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाला मलमूत्र युक्त गंदा पानी बिना समुचित शोधन के सीधे मां गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है। यह वही गंगा है जिसमें देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा भागीरथ की कठोर तपस्या के फलस्वरूप मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। भगवान शिव ने अपने जटाजूट में गंगा के वेग को संभालकर मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया था। गंगोत्री से निकलकर उत्तरकाशी की धरती से बहने वाली यह नदी केवल जलधारा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और मोक्ष का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में उद्गम जनपद में ही गंगा का इस तरह प्रदूषित होना धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर सीधा आघात है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ज्ञानसू क्षेत्र में खुलेआम सीवर का गंदा पानी गंगा में मिलते देखा जा सकता है। दुर्गंध और गंदगी के कारण गंगा किनारे स्नान और धार्मिक अनुष्ठान भी प्रभावित हो रहे हैं। आगामी हरिद्वार महाकुंभ को देखते हुए यह मामला और भी गंभीर हो जाता है। मामले के सामने आने के बाद उप जिलाधिकारी देवानंद शर्मा ने इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया है। उनका कहना है कि मीडिया के माध्यम से यह विषय संज्ञान में आया है और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की तकनीकी जांच कराई जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी और गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई को भी तत्काल निर्देश दिए जाएंगे। ये आपने अभी संज्ञान में लाया है, हम लोग इसका परीक्षण कराएंगे और गंगा प्रदूषण इकाई जो बड़कोट में है तो उनके अधिकारियों को भी इस संबंध में निर्देशित किया जाएगा और इसमें जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, जो गंगा प्रदूषण को लेके सरकार बहुत ही गंभीर है और जिला प्रशासन भी इसको लेके बहुत गंभीर है। प्रत्येक माह जो है जिला गंगा समिति की हम लोग बैठक भी करते हैं, उसके लिए समितियां भी बनी है और जो गंगा प्रदूषण इकाई बड़कोट है उनको समय समय पर इसमें कार्रवाई करने के लिए निर्देश भी दिए गए। वहीं मौके पर मौजूद मां गंगा के तीर्थ पुरोहित एवं 5 मंदिर समिति के अध्यक्ष हरीश सेमवाल ने गहरी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से मल मूत्र का सीधे गंगा में छोड़ा जाना निंदनीय है और इससे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है। यदि समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो इसके गंभीर सामाजिक और पर्यावरणीय परिणाम सामने आएंगे। निवर्तमान अध्यक्ष गंगोत्री धाम के परिप्रेक्ष्य में मैं यही कहूँगा कि जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से लगा हुआ ज्ञानसू का जो ये सीवर प्लांट है, मैंने सारा अवलोकन किया और पुराणों में लिखा है कि यस्य स्मरण मात्रेण नरो वै शिवताम व्रजेत, अर्थात नर जो है वो शिव जैसा हो जाता है। ये काशी की नगरी है। पूर्णतः हमारे एक अनुज ने अभी अभी क्या कहा है कि कितनी गंदगी इसमें आई हुई है और यहाँ के अधिकारी लोग बिल्कुल ही वो कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं कि पूरा का पूरा सीवर जो है ये माँ की तरफ जा रहा है और सीवर में जो है यहाँ समाहित किया जा रहा है। मेरा यही निवेदन है कि गंगा पर अगर आप लोग सचमुच करना चाहते हैं, मात्र हल्ला करने से नहीं होगा तो गंगा की शुद्धि पर विचार करें। वरिष्ठ समाज सेवी दिनेश पवार ने भी प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थिति केवल ज्ञानसू तक सीमित नहीं है बल्कि उत्तरकाशी से गंगोत्री तक
कई स्थानों पर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट सही ढंग से संचालित नहीं हो रहे। कई जगहों पर अशोधित गंदा पानी सीधे गंगा में छोड़ा जा रहा है। दिनेश पवार ने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद न तो केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है और न ही प्लांट निर्धारित मानकों के अनुसार चल रहे हैं। यदि चाहा जाए तो इसी कचरे से जैविक खाद तैयार की जा सकती है, लेकिन लापरवाही के चलते गंगा को प्रदूषित किया जा रहा है। ये उत्तरकाशी नगर क्षेत्र है, जिला मुख्यालय है और यहीं पर एसटीपी है ज्ञानसू में ये सीवर प्लांट। और सीवर प्लांट से जो हमारे इंजीनियर जल संस्थान के जितने भी इंजीनियर आज तक रहे हैं, सबने हमेशा डायरेक्ट मल को, पूरे उत्तरकाशी शहर के मल को इकट्ठा करके यहाँ पर और डायरेक्ट वो जो है माँ गंगा में डालते हैं, जो आपको अभी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। तो इसमें गंगा नमामि के नाम पे करोड़ों रुपए आते हैं और केमिकल आते हैं कई प्रकार के यहाँ पे कि इनको फिल्टर किया जाए और खाद निकाली जाए, लेकिन ऐसा यहाँ पर कभी नहीं होता है, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे जो अधिकारी यहाँ पे वो गैर जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके नीचे वाले जो अधिकारी हैं जल संस्थान वाले, वो किसी से डरते नहीं है, हमेशा इस काम पे लगे हुए हैं। और ये बहुत बड़ा पाप है जो हम देश और दुनिया के साथ कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं उत्तरकाशी के लोग, और हम लोग मौन है और इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, सरकारों को देखना बहुत जरूरी है। वहीं इस मामले पर जानकारों का मानना है कि यदि समय रहते तकनीकी खामियों को दूर नहीं किया गया तो इसका असर गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक गंगा की स्वच्छता पर पड़ेगा। सवाल यह है, क्या यह मामला भी जांच और बैठकों तक सीमित रह जाएगा या फिर वास्तव में मां गंगा को उनके उद्गम जनपद में प्रदूषण से बचाने के लिए ठोस और स्थायी कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी से एशियन न्यूज के लिए ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह की विशेष रिपोर्ट।